मगरौनी में प्रशासन ने तोड़ा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अतिक्रमण। कांग्रेस पूर्व विधायक ने भाजपा नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप। शिवपुरी जिले के मगरौनी चौकी क्षेत्र में आज प्रशासन द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अतिक्रमण को तोड़ा गया है। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक ने भाजपा के नेताओं पर जमकर आरोप लगाए हैं। कहा कि कांग्रेस पूर्व विधायक ने कि भाजपा के नेता मनमानी कर रहे हैं, जबकि भाजपा के नेताओं ने शासकीय भूमि पर कब्जा कर रखा है। वहीं अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं होता तो वह सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर आंदोलन करेंगे और भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। मगरौनी में क्या पूरा मामला है? कांग्रेस कट्टे जब से हम लोग चुनाव हारे हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता उनके द्वारा नगर पंचायत के द्वारा ये गरीबों के ऊपर अन्य अत्याचार हो रहे हैं। करीब 100 वर्षों से लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, उनके घरों पर जरीब डाली जा रही है। जो नेता यहाँ के जो बीजेपी के नेता हैं, इनके द्वारा सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए हैं, छात्रावास की ज़मीन पर कब्जा किए हैं, उनकी रास्ता बंद की है, उनका कोई सीमांकन नहीं हो रहा है। और जिन लोगों की खाते की ज़मीन है उनके दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। आदरणीय लाखन सिंह बघेल जी मेरे सामने खड़े हैं, इनका जो उनकी पैतृक भूमि है उनका दरवाजा बंद करा है, जो कि PWD की ज़मीन में ये उसके दायरे में आता है। यदि हम लोगों की ज़मीनों पर हम लोगों के मकान तोड़े जाएंगे, हम लोग परेशान होंगे, तो मैं शासन प्रशासन को आगे कर रहा हूँ कि हम आगे चल के हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। यदि मैं भी एक भी कार्यकर्ता के ऊपर कोई प्रकार की जांच आएगी, आप मुझे बताएंगे, हम आपके पीछे हम अपना पूरा शरीर निछावर कर देंगे। मैं सब लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि जाना यदि किसी के ऊपर इन लोगों ने अत्याचार शुरू कर दिया है, कहीं ये आपके ऊपर अत्याचार करते हैं, ऐसे अब शुरुआत है हमारी। हम तो सड़कों पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। क्यों हटाने को क्या कार्रवाई है? प्रशासन की कार्रवाई जो की जा रही है नगर पंचायत मगरौनी के इशारे पर की जा रही है और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोगों के आधार पर की जा रही है। यहाँ मगरौनी में जो विरोधी लोग, मगरौनी शहर पूरी विधानसभा में जिन लोगों ने कांग्रेस का प्रचार किया, उन लोगों के मकान या जो भी अतिक्रमण तो छोड़ा, अतिक्रमण तो है ही नहीं, ये तो MPRTC का नंबर है जहाँ से होकर के मेरा रास्ता निकलता है। मेरी पत्नी के नाम से ये जगह है। तो मैंने कलेक्टर महोदय को भी कहा था और यहाँ तहसीलदार महोदय को भी बोला था, ADM को भी बोला था, लेकिन वो किसके दबाव में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये प्रशासन किसका नौकर बन के रह गया है, अभी मेरी जानकारी में नहीं है। आज ये सब लोग यहाँ मुट्ठी गड़ाने के लिए आए तो 100 से ज़्यादा तो पुलिस वाले थे। यहाँ 2-2, 3-3 TI थे, यहाँ ADOP आए, मुझे लगता है वो एक एडिशनल SP भी हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे पत्रकार महोदय, ये मगरौनी जिन नंबरों में बसी है, जहाँ बसी है, ये मगरौनी आधी से ज़्यादा सरकारी में बसी है। मुझे तो सिर्फ रास्ता चाहिए रहा था। यहाँ मगरौनी में जो जनपद का अध्यक्ष रहा है उसका मकान सड़क के नंबर में बना है, उसे कलेक्टर महोदय ने 1012 नंबर में गलत पट्टा दिया है, 1010 में मकान बना है। यहाँ मेला ग्राउंड की ज़मीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, यहाँ बस स्टैंड पर पूरा कब्जा कर रखा है जिसमें मकान बने हैं। आज पूरे ऐसी छात्रावास के लिए जो रास्ता जाता है उस रास्ते को पूरा अवरुद्ध करके जहाँ गरीब लोग बसे हैं उधर चंदनपुरा में, फिर भैया आज भारतीय जनता पार्टी का इस तरह से बहुत गलत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश की सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि अरे भैया तुम्हारा ठीक नहीं है। ये बहुत पैदा हुए इस दुनिया में और बहुत लोगों ने राज्य किया। आज भारतीय जनता पार्टी जिस राम को लेकर चले हो, उस राम की आड़ में तुम जो करना चाहते हो, यही राम तुम्हें डुबाएगा, इसे राम बचने नहीं देगा। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज तहसीलदार महोदय, ADM महोदय और कलेक्टर महोदय, यदि तुमने इस मेरे रास्ते के सामने से जो सड़क का नंबर है उसे हटाया है तो दूसरे सड़क को हटाइए नहीं, ये भेदभावपूर्ण रवैया नहीं चलेगा। दूसरी ओर मेरे बगल में एक स्टॉल बना है, उससे नहीं हटा गया, उन्हें मुझसे परेशानी है। राजनीतिक तो बहुत होते हैं, इस देश में कई दल हैं। आपकी क्या यहाँ पर जमीन निजी है क्या? मेरी जमीन मेरी पत्नी के नाम से है। मेरा
मैंने तो खरीदी थी इस जमीन को। प्रशासन क्या कह रहा है इसमें? आप प्रशासन तो अभी दबाव में है, प्रशासन तो बोल नहीं पा रहा है। ये बाउंड्री भी की है उन्होंने? नहीं, हाँ वो बाउंड्री तार फेंसिंग मेरे चारों तरफ से आगे से करना चाह रहे हैं कि इसको रास्ता इसका बंद कर दें। वो इसलिए कर रहे हैं ये लोग कि जब हम इसे दबा लेंगे तो पूरे कर्रा में राज्य करेंगे, कर्रा में गरीब लोगों की जमीनें हड़पेंगे, कर्रा में जमीनों पे इनका कब्जा है। और विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कब्जा आदिवासियों की भूमि पर है, उनमें मकान बना है, लेकिन उन्हें हटाना नहीं है, उन्हें सिर्फ यहीं हटाना है। ये कहते हैं हम मूर्ति रखेंगे। भाई मूर्ति किसी महापुरुष की रखोगे तो वैसे एक्सीडेंट हो जाएगा। महापुरुष तुम अपने यहाँ रखना चाहते हो और उधर तुम दूसरी तरफ कब्जा करना चाहते हो। आज फॉरेस्ट की जमीन पर रमेश खटीक एवं उसके परिवार का 100 बीघा पे इमारती पेड़ों को काट करके उसमें खेती कर रहे हैं और ये प्रशासन को नहीं दिख रहा है। हम कई बार शिकायतें दे चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। उनका समय, कल हमारा भी समय आएगा हम, लेकिन हम अन्याय नहीं करेंगे। मैं भी 5 साल एमएलए रहा और हमारा एमएलए कांग्रेस के भाई प्रागीलाल जी 3 साल रहे। हम लोगों ने हमने तो किसी को परेशान नहीं किया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये अच्छा नहीं है। दूसरा, किशनपुर में जो 60 बसे बसे हैं उनके मकानों पर जरी भी डाली गई। 1984 में जब भेड़ फार्म के लिए आरक्षित जमीन की गई तो क्यों की गई, उन्हें ये पता ही नहीं था। इसमें तब कुछ जानते ही नहीं थे, क्या पढ़े लिखे लोग नहीं थे। आज उनकी मकानों पर जरीब डल रही है। मैं अपनी विशेष बात नहीं कह रहा हूँ। इसी तरह से पूरी मगरौनी में कलेक्टर महोदय जो सरकारी नंबर है, सड़क जिस डिपार्टमेंट का नंबर है, आप सबका सीमांकन कराइए, सबको छुड़वाइए। नहीं, ये भेदभावपूर्ण रवैया आपका ठीक नहीं है। हम आने वाले समय में आंदोलन करेंगे और भूख हड़ताल करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी शासन और प्रशासन की होगी। आज हमने शांतिपूर्ण तरीके से हम यहाँ खड़े हैं, लेकिन वो तो ऐसे पुलिस आई है जैसे हम लोगों ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। अरे भाई, मैंने पुलिस की फीती देखी है, मुझे भी फीती लगने वाली थी, मैं नेता बन गया हूँ। किसका उपयोग करना चाहिए? ये दुरुपयोग इन्हें करना चाहिए। क्षेत्र में शांति व्यवस्था का काम यहाँ ये काम करने के लिए है पुलिस, ये काम करने के लिए आईटीएम तहसीलदार है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि इस अन्याय को छोड़ दो। बड़े बड़े किले सूने डले रह गए, तुम कितना अन्याय करोगे? उनमें कोई सोने वाला नहीं है, बैठने वाला नहीं है, उनमें कोई पानी रहने वाला नहीं है और तुम लोगों को भी कोई नहीं मिलेगा। वधू वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वेयर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधू वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधू वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाएं और भी खास। वधू वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।